सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय माता दी और जय भवानी। तो हमारा जो आज का विषय है, हमारा आज का विषय है लीवर, फैटी लीवर या लीवर सिरोसिस। क्या होता है फैटी लीवर, हम उसके बारे में आपको आज बताने वाले हैं। तो देखते रहिए हमारे साथ। पढ़ना क्या है सर, हमें पढ़ना है फैटी लीवर और या आप कह सकते हो लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस यह बेटा दोनों बीमारी हैं, आप कह सकते हैं ये दोनों एक ही बीमारी के नाम हैं। ये दोनों एक ही बीमारी हैं, अलग अलग नाम बताया जाता है, फैटी लीवर और लीवर सिरोसिस। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बेटे जो आप लीवर का डायग्राम देख पा रहे हैं, ये आपका लीवर है, जिसको हम कई नाम से जानते हैं। बेटा लीवर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? बेटा हिंदी में इसे कहा जाता है यकृत। एक दूसरा नाम होता है, एक दूसरा भी होता है, इसे कहा जाता है कलेजा। क्या कहते हैं? कलेजा। बेटा एक और भी नाम होता है इसका, एक और नाम होता है जिसे हम कहते हैं जिगर। क्या कहते हैं सर? जिगर। तो जिगर, कलेजा और यकृत। तो लीवर को हम तीन तीन नामों से जान रहे हैं। पहला हुआ यकृत, दूसरा हुआ कलेजा, अगला हुआ जिगर। और आपने जिगर के नाम पे तो मूवी भी बनी हुई है, जिगर नाम की, आपने पढ़ा होगा, दिल जिगर से देखो। चलो भाई, तो बेटा लीवर हमारे शरीर का बहुत ही अहम हिस्सा है। लीवर के बहुत सारे कार्य हैं। देखिए सवाल ये भी आता है कि लीवर हमारे शरीर के किस भाग में पाया जाता है? तो बेटा लीवर आपके शरीर के राइट साइड में पाया जाता है। कहां होता है? राइट साइड में। तो लीवर हमारे शरीर के दाएं भाग में पाया जाता है। बेटा लीवर का अगर हम वजन की बात करते हैं, लीवर का वेट की बात करें कि लीवर का वजन कितना होता है, तो आपको पता होगा 1.5 किलो से 2 किलोग्राम तक का आपका लीवर होता है। सवाल यह भी है कि बेटा जो हमारा लीवर है यह लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, यह हमारे शरीर की लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह सवाल भी पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? जवाब होता है लीवर। बेटा बात करेंगे ग्लैंड क्या होता है। ग्लैंड का मतलब होता है हमारे शरीर में ऐसी आकृति जिसकी संरचना पाइप जैसी हो, जिसकी संरचना पाइप जैसी हो, उसी को कहा जाता है सर ग्लैंड कहा जाता है। तो हमारा लीवर कहीं ना कहीं ग्लैंड जैसा नजर आता है, यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड मानी जाती है। हम बात करेंगे बेटा फैटी लीवर होता क्या है। फैटी का मतलब क्या होता है बेटा? वसा। फैटी का मतलब होता है वसा, और लीवर आप समझे वसा, यानी आप कह सकते हैं कि यकृत में वसा। आप कह सकते हैं बेटा यकृत में वसा। अगर आप बेटा ज्यादा घी तेल वाली चीजें ज्यादा खाते हो, अगर आप ज्यादा फैट्स लेते हो, अगर आप ज्यादा वसा खाते हो, जैसे आप, तो यहां पर हमने कहा कि अगर आप ज्यादा पिज्जा, बर्गर, मोमोज, पानी पूरी वगैरह ज्यादा खाते हैं तो उसका त्याग कर दें, क्योंकि उसे ज्यादा खाने से आपके लीवर में फैट्स स्टोर हो जाएगा और आपका पेट कुछ इस तरीके से नजर आएगा। सर देखना सर, श्रीमान जी देखिए, श्रीमान जी से मिले, इनका पेट देख पा रहे हैं आप? ये देखिए श्रीमान जी। तो जितने भी लोग, हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, उन्हें कुछ भी मिल जाए खाने को, इतना खा लेंगे। श्रीमान जी की तरह पेट आप देख रहे हैं, ये अधिक खाने की वजह है, ये अनावश्यक चीजों को खाने का वजह है, खाने से पेट बाहर निकल आया। ये आपका हेल्दी लीवर है, अर्थात लीवर स्वस्थ है, लीवर में कोई समस्या नहीं। बेटा यहां पे आप देख रहे हैं, ये आपका लीवर, इसमें फैटी लीवर है। ये आपका ज्यादा आपने भोजन कर लिया है, फैट ज्यादा लिया है, तो लीवर आपका प्रभावित हो गया। तो फैटी लीवर का शाब्दिक अर्थ देखा जाए कि अगर आपके लीवर में ज्यादा वसा एकत्रित हो गई है तो उसी प्रवस्था को बोला जाता है फैटी लीवर। लेकिन बेटा फैटी लीवर को कुछ लोग लीवर सिरोसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीवर सिरोसिस। तो फैटी एसिड का दूसरा नाम लीवर सिरोसिस भी होता है। फैटी लीवर चेक कर देखो, फैटी लीवर जो होगा वो बेटा 2 प्रकार का होगा। बेटा पहला फैटी लीवर होता है, इसे हम बोलते हैं एल्कोहलिक। क्या बोलते हैं भाई? पहला बोलते हैं बेटा एल्कोहलिक, एल्कोहलिक फैटी लीवर। पहला है एल्कोहलिक। शराब का सेवन करने वाले जो व्यक्ति हैं, उन महापुरुषों को भी फैटी लीवर हो सकता है। दूसरी कंडीशन है नॉन एल्कोहलिक। दूसरा बेटा नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर, अर्थात जो लोग दारू नहीं पी रहे हैं, जो लोग ड्रिंक नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर हो जाता है भाई। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? वो बेटा ज्यादा फैट्स ले रहे हैं, वो ज्यादा घी तेल ज्यादा खा रहे हैं।
वो घी तेल ज्यादा खा रहे हैं इसलिए उन्हें फैटी लीवर हो रहा है। एक तो बंदे हैं जो बेटा फैट से कम ले रहे हैं लेकिन अल्कोहल ज्यादा ले रहे हैं, तो भी आपको फैटी लीवर हो सकता है। तो सावधान रहें, फैटी लीवर से बचना है तो अल्कोहल का त्याग करें, ड्रिंक ना करें, ठीक है, ड्रिंक ना करें बेटा। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर से बचना है तो फैट्स की मात्रा कम से कम ले बेटा। अब देखिए हम बात करते हैं, मान लीजिए व्यक्ति को फैटी लीवर हो गया, तो हम कैसे पहचान करेंगे कि उस व्यक्ति को फैटी लीवर है, कैसे पहचान करेंगे बेटा? लीवर, अगर आपका लीवर डैमेज हो रहा है तो उसकी हम पहचान कैसे करेंगे, या हम समझते हैं। देखो बेटा, पहचान करें, सबसे पहली पहचान है, पहली पहचान, बात पहचान की हो रही है, हम कैसे पहचान करेंगे कि आपका लीवर खराब हो रहा है। पहला है भूख ना लगना। अगर आपको भूख कम लग रही है तो भी समझ लेना आपके लीवर में कुछ ना कुछ समस्या, या आपके किडनी में कहीं ना कहीं समस्या है, भूख ना लगना बेटा। और भी चीजें हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं पेट में जल की मात्रा अधिक होना, तो भी कहीं ना कहीं आपके लीवर के डैमेज होने का संकेत देता है बेटा। अगला है बार बार उल्टी होना। उल्टी जो है बार बार होना, अगर बार बार उल्टी हो रही है तो भी कहीं ना कहीं आपका लीवर डैमेज हो सकता है। अगर मान लीजिए बेटा आपको थकावट ज्यादा महसूस होती है, अगर आपको ज्यादा थकावट महसूस होती है तो भी आप कह सकते हैं कि आपके लीवर में समस्या हो रही है। एक अहम बात है बेटा, अगर आपको पीलिया हो गया, अगर आपको पीलिया हो गया है तो भी समझ लेना कि आपका लीवर कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। एक अहम बातें और भी हैं कि बेटा कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि अगर जब आप सांस लेते हो, डकार लेते हो, तो डकार से दुर्गंध निकलती है। जब आप सांस अंदर बाहर करते हो तो उस दौरान भी मुख से भी दुर्गंध आती है। लेकिन देखिए पायरिया हो जाने पर भी मुख से दुर्गंध आता है बेटा, पायरिया होने पे मुख से दुर्गंध आता है। लेकिन जब आपको लीवर में डैमेज है तो आपके लीवर में अमोनिया की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, तो अमोनिया बहुत बदबूदार होती है, इसलिए सांस बाहर निकालने पर भी आपको बदबू अगर आए तो समझ लेना सर लीवर में। तो यहां पर आप देखिए, जब हम कैसे पता करेंगे कि बेटा हमारा लीवर में फैटी लीवर की समस्या है, तो आप उसको सबसे पहले अल्ट्रासाउंड कराएंगे। अल्ट्रासाउंड कराने पर ही आपके लीवर में समस्याएं पता चल पाएंगी कि आपको फैटी लीवर है या नहीं है, और अन्यथा आप पता नहीं कर पाएंगे। चलिए बेटा आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ देखिए एक अगला है बेटा आपका हेल्दी लीवर और फैटी लीवर। आप देखिए आपका जो स्वस्थ लीवर है कुछ इस तरीके से है, और अगर फैटी लीवर हो गया तो इसकी देखिए रूपरेखा बदल गई है। जब बेटा फैटी लीवर हो जाएगा तो आपके जो लीवर के जो सेल्स हैं वो सेल्स आपके डैमेज होने लगते हैं, सेल्स आपके डैमेज होने लगते हैं। जब आपके लीवर का सेल्स ज्यादा डैमेज हो गया तब तो सर समस्या हो जाएगी। जब बेटा आपका हेल्दी लीवर है, अगर आपके लीवर में फैट ज्यादा हो जाएगा तो उसकी रूपरेखा कुछ ऐसी दिखेगी। हमने कहा था बेटा लीवर सिरोसिस, लीवर सिरोसिस देखिए यहां पे डायग्राम आपका कुछ अलग सा कह रहा है बेटा। लीवर सिरोसिस, ये आपका हेल्दी लीवर है, ये आपका है लीवर सिरोसिस। बेटा लीवर सिरोसिस क्या होता है? जो फैटी लीवर होता है उसकी 4 स्टेज होती है, 4 प्रवस्था होती है, और उस चौथी प्रवस्था को ही लीवर सिरोसिस कहा जाता है। बेटा लीवर सिरोसिस में जल, आपके लीवर में जल ज्यादा बन जाता है। आप कह सकते हैं कि लीवर सिरोसिस में आपके लीवर में ज्यादा पानी भर जाता है। और बेटा अगर फैटी लीवर है तो आपके लीवर में फैट्स की मात्रा ज्यादा एकत्रित हो गई है तो फैटी लीवर है, और बाद में वही फैट्स वाटर के रूप में कन्वर्ट हो गया तो बोल देंगे लीवर सिरोसिस। सवाल है कि फैटी लीवर के 4 स्टेज होते हैं, वो पहला स्टेज जो है उसे हम बोलते हैं सिंपल फैटी लीवर जिसे बोलते हैं। बेटा स्टार्टिंग में अगर आप ज्यादा घी खा रहे हो तो उस प्रवस्था को हम बोलेंगे सिंपल फैटी लीवर, या जिसे बोलते हैं हम कह सकते हैं उसका नाम यह भी बताया जाता है स्टीटोसिस। इसको हम स्टीटोसिस भी कहा जाता है पहली प्रवस्था को। बेटा एक दूसरी प्रवस्था है जिसे कहा जाता है NaSH, दूसरी प्रवस्था। दूसरी प्रवस्था को बोला जाता है, आप इसे अगर पूरा लिखेंगे तो लिखेंगे नॉन अल्कोहलिक स्टेटोसिस हिपैटिटिस, या इसका पूरा नाम है।
बेटा दूसरी जो प्रवस्था है फैटी लीवर की, वो आपका नाश नाश देख रहे हैं। तीसरी प्रवस्था इसे बोलते हैं बेटा कि लीवर सेल डैमेज, जो तीसरी प्रवस्था है। लेकिन जो चौथी प्रवस्था वह सबसे आपकी भयानक है। चौथी प्रवस्था बेटा बहुत ही भयानक है, जिसे हम बोलते हैं लीवर सिरोसिस, जिसे बोलते हैं लीवर सिरोसिस। या चौथी प्रवस्था ये ज्यादा भयानक है, लीवर सिरोसिस। बेटा यहां पर यही तो सबसे बड़ा खतरा है। सबसे चौथी जो कंडीशन है वो बहुत ही भयानक है। जब बेटा आप स्टार्टिंग से घी वगैरह तेल वगैरह ज्यादा आप सेवन कर रहे हैं, तो ज्यादा सेवन कर रहे हैं, तो पहली जो कंडीशन है इसमें आपको तकलीफ होने की बात नहीं है। अगर आप ज्यादा ले रहे हैं तो आप कम कर दें, बचाव हो सकता है। लेकिन जो चौथी कंडीशन है, अगर आपके लीवर में फैट्स हो चुका है और वह फैट्स वाटर के रूप में कन्वर्ट हो गया, तो उसी प्रवस्था को बोलेंगे हम लीवर सिरोसिस। और बेटा ये कंडीशन तब और ज्यादा डैमेज करती है जब आपके लीवर का जो सेल है वह ज्यादा मात्रा में जब डैमेज हो जाता है, तब वहीं पे कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कैंसर जैसी बीमारी आपके लीवर में हो सकती है। तो आपने देखा बेटा लीवर में ये चीजें। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इसका हम उपचार अगर हम कैसे कर सकते हैं, इसका बचाव हम कैसे कर सकते हैं। तो आपको बता दूं कि बेटा अगर आपके लीवर में कोई समस्या है तो आप प्रयास करना कि अपने डाइट को चेंज करिए, अपने डाइट को आप चेंज कीजिए, नहीं तो आपको बहुत बड़ी समस्या को झेलनी पड़ सकती है। और अगर मान लीजिए बेटा किसी को लीवर सिरोसिस हो ही गया, मान लीजिए किसी को लीवर सिरोसिस जो बीमारी है वो हो ही गई, तो क्या करेगा वो? अगर आपको लीवर सिरोसिस हो चुका है तो समस्या जटिल है। ऐसी कंडीशन में आपको लीवर जो है ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, अर्थात नया लीवर लगवाना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं लीवर सिरोसिस बेटा बहुत ही खतरनाक बीमारी है। तो इस बीमारी से बचने के लिए आप क्या करेंगे? तो इस बीमारी से बचने के लिए केवल एक ही उपाय है कि आप कम से कम फैट्स लें, कम से कम तेल वाला आइटम कम से कम खाएं, आप उससे बचाव करें। और ड्रिंक करना तो उससे दूरी बना के रखें। और इससे अगर आपको लीवर को सुरक्षित रखना है तो बेटा अपने भोजन में प्रोटीन का उपयोग करें, लहसुन का उपयोग करें और मेवा का उपयोग करें और ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियां का उपयोग करें, तो आपका लीवर कहीं ना कहीं ज्यादा काम कर सकता है। देखो बेटा यहां पर लीवर सिरोसिस डॉक्टर लोग यहां तक कहते हैं, डॉक्टर की माने, अगर डॉक्टर की माने तो डॉक्टर की जो कही हुई बातें हैं कि अगर आप ज्यादा एक्सरसाइज करते हो, अगर आप ज्यादा एक्सरसाइज करते हो तो कहीं ना कहीं आपका लीवर उससे प्रभावित हो सकता है। तो आप एक लिमिट में एक्सरसाइज करें, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज ना करें, क्योंकि जब आप ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो आपके लीवर में समस्या क्रिएट हो सकती है। और अधिक प्रोटीन लेने से भी आपका लीवर डैमेज हो सकता है, अधिक प्रोटीन लेने से भी आपका लीवर डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो अपने लीवर को सुरक्षित रखिए। लीवर को सुरक्षित रखने के लिए बेटा मेन है आपका भोजन। भोजन अच्छा लें, भोजन में आप ले सकते हैं हरी सब्जियां, प्रोटीन ले सकते हैं, मेवा ले सकते हैं, लहसुन का उपयोग ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। लहसुन आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है, उसमें बहुत सारे सल्फर वगैरह बहुत सारे एसिड पाए जाते हैं जो आपके लीवर को बहुत हेल्दी करते हैं। जामुन का उपयोग कर सकते हैं, जामुन का या आप कह सकते हैं खट्टी चीजों का उपयोग कर सकते हैं, गन्ने का रस इस्तेमाल कर सकते हैं, मट्ठा का उपयोग कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लीवर को काफी हेल्दी बना देगा। तो आप अच्छा भोजन लें। लेकिन बेटा जब बात आती है, अभी एक तनु ने पूछा सर कि जो पीलिया होती है जॉन्डिस, बेटा जॉन्डिस क्यों होता है? क्योंकि आपका जो आरबीसी होता है, जो बेटा आपकी आरबीसी होती है, जिसे हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल, अगर आरबीसी समय से पहले मर जाती है, अगर आरबीसी की जो उम्र होती है वो बेटा 20 से 120 दिन बताई जाती है, अगर आपकी आरबीसी 20 दिन से पहले मर जाती है तो आपके वह लीवर में जाके बिल्रुबिन नामक पिगमेंट का निर्माण करता है। और वही बिल्रुबिन नामक पिगमेंट का अगर लेवल बढ़ जाता है तो उसी को कहा जाता है आपको जॉन्डिस अर्थात पीलिया। तो अपने जिगर अपने कलेजे से खिलवाड़ मत करो, अपने जिगर और कलेजे से खिलवाड़ मत करो, क्योंकि आपका ये जो कलेजा है ना, आपकी मां कहती है या सबकी मां कहती है कि तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। पता है ना क्यों आप जिगर के टुकड़े हो? क्योंकि आपकी मदर जाने अनजाने में
अपने लीवर से बच्चे को ब्लड डोनेट करती है। जब बच्चा 3 से 4 महीने का रहता है तो बच्चे के बॉडी में बोन मैरो नहीं बनी होती है, हड्डियां उतनी नहीं बनी होती है कि बच्चा अपने बॉडी में स्वयं ब्लड को जनरेट कर पाए। तो वह ब्लड मां अपने लीवर से देती है, इसीलिए मां कहती है तू मेरे कलेजे का टुकड़ा है। तो आप कलेजे के टुकड़े हो तो सावधान रहो, उस मां को दुखी मत करो, उस माता पिता को मत दुखी करो, अच्छा भोजन लो।